इस वीडियो में हम ओशो के बारे में समझेंगे। इससे पहले आपने सद्गुरु के बारे में विस्तृत रूप से जाना था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे जरूर देखिए ताकि आप बेहतर समझ सके। लिंक मैंने नीचे दिया है या आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ओशो का अर्थ है वो शख्स जिसने अपने आप को सागर में विलीन कर लिया हो। आज भी उनकी लिखी किताबें बिक रही हैं। उनके वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर आज भी खूब देखे सुने जाते हैं। अपने लाखों प्रशंसकों, शिष्यों और अनुयायियों के लिए वो सिर्फ ओशो थे। भारत और फिर बाद में पूरी दुनिया में उन्हें आचार्य रजनीश और भगवान श्री रजनीश के नाम से जाना जाता था। ओशो में लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी जागी क्योंकि वो किसी परंपरा, दार्शनिक विचारधारा या धर्म का हिस्सा कभी नहीं रहे। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में जन्मे ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। रजनीश ने अपने करियर की शुरुआत 1957 में रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बनकर की। इस दौरान एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और पूरे भारत का दौरा करने लगे और राजनीति, धर्म और सेक्स पर विवादास्पद व्याख्यान देने लगे। उनके विचार इतने विवादास्पद होते थे कि कई बार भारतीय संसद में उन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में चर्चा हुई। जो भी उनके संपर्क में आता था या तो उनका शिष्य बन जाता था या उनका विरोधी। ओशो के आश्रम में तरह तरह की थेरेपीज दी जाने लगी और पानी की तरह पैसा आने लगा। इन थेरेपीज में सेक्स थेरेपी को सबसे अधिक महत्व मिलने लगा। इसमें यौनिकता को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया जाने लगा और उन पर आश्रम की महिलाओं में यौन उन्मत्तता को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे। ओशो की मृत्यु 19 जनवरी 1990 को पुणे, भारत में हुई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण हृदयाघात था। हालांकि उनकी मृत्यु के आसपास कई विवाद और अटकलें थी। सद्गुरु और ओशो दोनों ही प्रमुख ध्यान और आध्यात्मिकता गुरु हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं, दृष्टिकोण और पद्धतियां अलग हैं। ओशो ने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक रचनाओं की आलोचना की। उन्होंने विशेष रूप से धार्मिक संस्थाओं और उनके दमनकारी प्रभावों की आलोचना की। ओशो ने ध्यान की विभिन्न विधियां विकसित की, जैसे कि गौरव ध्यान और चिंतन ध्यान, जो सक्रिय और अनुभवनात्मक थी। उनका ध्यान कई बार बेतुका और विवादास्पद माना गया। ओशो की शिक्षाएं प्रेम, स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वायत्तता पर जोर देती थी। वो मानते थे कि व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र और बिना किसी सामाजिक या धार्मिक बंधनों के जीना चाहिए। वहीं सद्गुरु की शिक्षाएं विशेष रूप से योग और ध्यान पर केंद्रित हैं। उन्होंने पारंपरिक योगिक विधियों को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया और अभ्यास के लिए सुसंगत और व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार किए। सद्गुरु ने ध्यान और योग को प्राकृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उन्होंने शरीर और मन के वैज्ञानिक कार्य प्रणाली पर जोर दिया और ध्यान को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लाभ के रूप में प्रस्तुत किया। समाज में योगदान की बात करें तो सद्गुरु ने सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं पर भी ध्यान दिया, जैसे कि कावेरी कॉलिंग पहल, जो एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान है। ओशो के अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं। उनकी शिक्षाएं एक वैश्विक प्रभाव रखती हैं। उनकी विचारधारा ने पश्चिमी देशों में विशेष प्रभाव डाला। सद्गुरु ने सामाजिक पहल और परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी शिक्षाएं विशेष रूप से आधुनिक भारत और पश्चिमी देशों में प्रचलित हैं। संगठित आंदोलन, उन्होंने कई संगठित आंदोलन और पहलों का नेतृत्व किया जो समाज और पर्यावरण की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ओशो और सद्गुरु दोनों ही ध्यान और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण और पद्धतियां अलग हैं। ओशो ने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं की आलोचना की और ध्यान की प्रयोगात्मक विधियों को प्रस्तुत किया, जबकि सद्गुरु ने योग और ध्यान को व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया और समाज में सक्रिय योगदान देने की दिशा में काम किया।